द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। अमेरिका को वीटो पावर का प्रयोग करना काफी महंगा पड़ गया है। दरअसल इजराइल और फिलिस्तीन के बीच चल रही जंग को रोकने के लिए यूएई के द्वारा यूएन सुरक्षा परिषद में प्रस्ताव लाया गया था कि युद्ध विराम किया जाए, लेकिन अमेरिका ने अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए इस प्रस्ताव को गिरा दिया, यानी कि प्रस्ताव खारिज कर दिया गया। इसके बाद अब पलटवार शुरू हो गया है। यमन ने अपने तरफ से एक्शन लेना शुरू किया है। उनके जोन में आने वाले अमेरिकी हर जहाज को उड़ा दिया जाएगा। बड़ी चेतावनी, बड़ा ऐलान किया गया है और अमेरिका को, इजराइल को जोरदार झटका भी लग गया है। यह खबर देखिए अपने स्क्रीन पर, ईरान ऑब्जर्वर की तरफ से रिपोर्ट आई है। इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से तस्वीर में इनके रॉकेट नजर आ रहे हैं, मिसाइल्स नजर आ रहे हैं। और यहां पर एक खबर जो लिखी गई है कि द हुथीज अगेन एस्केलेटेड बाय ब्लॉकिंग ऑल शिप्स इन रूट टू इजराइल, यानी कि हुथीज ने एक बार फिर से उन तमाम रूट को ब्लॉक करना शुरू किया है जिस होकर जहाज गुजरने वाले हैं इजराइल की तरफ। ठीक है, और यहां पर अगर इजराइल से कुछ आता है, अमेरिका से कुछ आता है, तो सीधी कार्रवाई ये लोग करेंगे। ये भी हम आपको कुछ ट्वीट्स में इंफॉर्मेशन के जरिए बताते हैं। यहां लिखा गया है, द डिसीजन केम आफ्टर द यूएस vetoed a resolution for a ceasefire and immediate release of all hostages, after which Russia and China strongly condemned the US। यहां कहा जा रहा है कि यह फैसला ठीक उसके बाद आया है जहां अमेरिका ने अपने वीटो पावर का इस्तेमाल किया उस प्रस्ताव पर जिसमें सीज फायर की बात कही गई थी और जो बंधक बने हुए हैं उन्हें रिहा करने की बात थी। इसके चलते ना सिर्फ यमन के हुथी काफी गुस्से में हैं, बल्कि चाइना और रशिया ने भी अमेरिका की भर्त्सना की है, कड़ी निंदा की है कि यह तो आप गलत कर रहे हैं। शांति से मुकरना ये अमेरिका जैसे देश, क्योंकि इन्हें इजराइल को हथियार बेचना रहता है। बात सिर्फ इतनी नहीं है कि अमेरिका ने सीज फायर को लागू होने नहीं दिया या फिर इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। मामला यह है कि अमेरिका इस बात से चिढ़ गया। एक तो प्रस्ताव यूएई की तरफ से आया था और तुरंत उससे पहले यूएई और सऊदी अरबिया जो अमेरिका के करीब हो रहे थे, रसिया के करीब हो गए, क्योंकि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इन लोगों की धरती पर लैंड किए थे और ग्रैंड वेलकम पाए थे। इससे अमेरिका चिढ़ा हुआ था और जैसे ही यह प्रस्ताव यूएई ने भेजा, ये छटपटाहट में, चिढ़ में, जलन में अमेरिका ने इस प्रस्ताव को खारिज किया है, जिसके चलते दुनिया अब अमेरिका की आलोचना कर रही है। यहां लिखा हुआ है, द रेसिस्टेंस एक्सिस डिसीजन टू गो फॉर एस्केलेशन फ्रॉम येमेन इज अ स्ट्रेटेजिकली वाइज डिसीजन एंड द बेस्ट मेथड ऑफ प्रेशर टू मेक वेस्टर्न लीडर्स नर्वस। कहा जा रहा है कि ये जो लड़ाकों ने फैसला लिया है कि यमन में इस तरीके से उन लोगों के जो जहाज आएंगे या फिर इधर से जो जहाज जाएंगे उस रूट को ही ब्लॉक कर देना है। इससे प्रेशर पड़ेगा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, अमेरिका और इजराइल भी नर्वस होंगे। ये बहुत अच्छा सोचा समझा हुआ कदम बताया जा रहा है। इसके अलावा भी कुछ ट्वीट्स हैं जो देखिए आप इसमें हैरान रह जाएंगे, क्योंकि यमन के हुती इस कदर तैयार बैठे हैं कि हमें गाजा में युद्ध विराम चाहिए, हमें फिलिस्तीनियों का हक दिलाना है, चाहे फिर यमन हो या फिर वहां से लेबनान से हिजबुल्लाह हो। ये सब पूरी कोशिश कर रहे हैं कि गजा में शांति बहाल हो, लेकिन इजराइल और अमेरिका खूब चालाकी कर रहे हैं। तो ऐसे में यमन के इस ऐलान ने उन्हें झटका दिया है। अब आप ये भी देखेंगे कि ट्वीट में बताया जा रहा है कि ये लोग तैयार बैठे हैं कि आप आओ तो सही, उड़ा के रख देंगे, बर्बाद कर देंगे। यहां पर लिखा हुआ है और इसमें खबर में यह भी हमें जानकारी मिली है, वो भी बताते हैं कि नेतन्याहू इससे छटपटाए हुए हैं, बाइडेन के पास शिकायत लेकर पहुंचे थे। ईरान ऑब्जर्वर ने एक ब्रेकिंग इंफॉर्मेशन दिया है। Yemen's Ansarullah has announced that they will now attack all ships traveling to Israel if they try to enter Bab al-Mandab. Previously, they only attacked ships belonging to
इजराइल से। यानी कि अब अमेरिका को भी बड़ा झटका लग गया। इससे पहले तो वो इजरायली जहाजों को टारगेट कर रहे थे, लेकिन अब यमन के अंसरुल्लाह ने यह बड़ा ऐलान किया है कि अब जो भी शिप ट्रेवल करेगा, इजराइल की तरफ जाएगा या फिर इस तरफ आता रहेगा, अमेरिका का होगा तो हमला उस पर भी होगा। यानी कि जो भी कोशिश करेगा बैब एल मंडाब में घुसने की, उन सब की बैंड बजा कर रख देगा यमन का हूथी लड़ाका गैंग। यानी अब अमेरिका की नींदें उड़नी तो तय है। एक ट्वीट और देखिए, ये बड़ा दिलचस्प है। इसमें जो मिश्रा अमरेश ने जानकारी दी है कि एक खबर है, फ्रेंच नेवी इंटरसेप्ट्स 2 ड्रोन्स फायर्ड फ्रॉम हूथी एरिया इन यमन। यहां पर कहा जा रहा है कि यमन प्रोमिस्ड टू स्ट्राइक एनी शिप डूइंग बिजनेस विद इजराइल इन द रेड सी। फ्रांस एंड इजराइल एली claims that Yemen fired 2 drones at its navy operating in that area. यमन ने लाल सागर में इजराइल की तरफ जाती हुई फ्रेंच शिप पर ड्रोन्स दागे। यानी कि मामला समझ लीजिए आप, साफ ऐलान है कि हमारे रडार में जो भी गुजरेगा और वो इजराइल की तरफ जाता होगा तो उस पर हमला होगा, फिर चाहे अमेरिका हो या फ्रांस हो, सबको दिक्कत होगा। और यहां पर मुश्किल आ गई है इन अंतरराष्ट्रीय देशों में, जो खास करके पश्चिमी देश हैं, इन सब देशों को दिक्कत आ गई है। उन्हें पता है कि इनके अलावा कहीं और से जा नहीं सकते। अगर इनके साथ इनकी बातें नहीं माने तो फिर मुश्किलें तो बढ़ जाएंगी। यही हुआ है। नेतन्याहू की छटपटाहट भी इसमें साफ तौर पर देखी गई है। एक ट्वीट है जिसमें यह बताया जा रहा है कि वो जो बाइडेन से बड़ी बड़ी बातें करते हुए नजर आए थे। इसमें लिखा हुआ है, देखिए जरा अपने स्क्रीन पर, ईरान ऑब्जर्वर ने ही ट्वीट किया है कि नेतन्याहू हैज रिपोर्टेडली टोल्ड बिडेन दैट इफ ही डजंट टेक एक्शन अगेंस्ट द हुथीज देन इजराइल विल। यहां कहा जा रहा है कि नेतन्याहू ने बाइडेन से कहा कि अगर आप यमन के हुथियों पर कार्रवाई नहीं करेंगे तो इजराइल करेगा। अरे भैया, आप तो इन सब से निपट लो, किन किन लोगों पर आप कार्रवाई करेंगे? सबसे सिर्फ जंग लड़के ही जीत लेना है क्या? यह घमंड तो अच्छों को ले डूबा है। इसमें लिखा हुआ है, बट आई बिलीव दैट नेतन्याहू इज ब्लफिंग ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस। नेतन्याहू सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। कारण क्या है कि Yemenis will be given a solid reason to escalate like never before by laying sea mines in the Red Sea and blocking the Bab al-Mandab। बैब अल-मंडाब के क्षेत्र को साफ तौर पर ब्लॉक कर दिया गया है और ऐसा करने के लिए यमन के पास एक बड़ा रीजन भी है। वहीं दूसरी बात देखिए, सऊदी अरबिया एंड अदर पर्शियन गल्फ कंट्रीज विल स्टॉप द नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस ऑल टुगेदर बिकॉज ऑफ द आउटब्रेक ऑफ अ रीजनल वॉर। क्योंकि अगर यह जो क्षेत्रीय युद्ध ना शुरू हो जाए, इस बात के अंदेशा को देखते हुए सऊदी अरबिया और जैसे जो गल्फ कंट्रीज हैं, ये सब भी अमेरिका के साथ रिश्ते नॉर्मलाइज करने पर विचार करना फिलहाल बंद कर देंगे। और यह सब कुछ अगर होगा तो इजराइल की छटपटाहट तो इस कदर बढ़ जाएगी कि उनके पास विकल्प नहीं बचेगा। उन्हें अब फिलिस्तीनियों को हक देना होगा। अगर नहीं देंगे तो फिर हमला झेलने के लिए तैयार रहेंगे। 2-3 दिन पहले भी एक हमला हुआ है। यह खबर भी आई थी, अमर उजाला पर एक खबर दी गई कि यमन के हूती समूह ने दक्षिणी इजराइल पर दागी कई बैलिस्टिक मिसाइल सैन्य चौकियों को बनाया निशाना। अब जरा सोचिए कि ये तैयारी शुरू है। अब जो जंग होगी वो नेवी के द्वारा होगी, समुद्री रास्ते पर बड़े जंग होंगे, व्यापार कनेक्शन काटे जाएंगे, तो नुकसान अमेरिका का भी होगा, इजराइल का भी होगा। अब यह भली भांति नेतन्याहू और जो बाइडेन समझ लें कि गाजा पट्टी में जंग लड़ना उन्हें कितना महंगा पड़ने वाला है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।